Hello everyone. Welcome to Learning at Home. I am आकर्षी आर्या. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. क्रॉप का प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन मतलब उसे उगाना, और मैनेजमेंट मतलब उसकी तैयारियां करना, वो कैसे कैसे उगेगा. तो इसमें कह रखा है, इसमें कहा है Paheli and Bhujo went to their uncle house during the summer vacation. जो पहेली और भूजो है वो अपने अंकल के हाउस गए समर वेकेशन में. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. उसके अंकल फार्मर थे. उन्होंने वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड. इसमें कहा है कि पहेली और भूजो अपने अंकल के हाउस गए समर वेकेशन में, और उसके अंकल फार्मर थे. तो उन्होंने बहुत सारे टूल्स देखे, जैसे खुरपी, सिकल, सोवल, प्लग एक्सेट्रा. फील्ड में बहुत सारे टूल्स देखे. तो ये कह रहा है नाउ वेयर एंड हाउ यू. कह रहा है कि हमें ये जानना हमें ज़रूरी है क्योंकि ये कहाँ यूज़ होते हैं और किस प्रकार होते हैं. इसमें क्या रखा है, यू मे हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज रिक्वायर फूड. इसमें कहा है कि तुमने पहले भी पढ़ा था कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. और प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेटिक देयर फूड ऑन फूड. मतलब इसने कहा है कि प्लांट्स अपने जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो किस तरह अपना फूड बनाते होंगे. तो उसमें कहा एनिमल इंक्लूड ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. जो एनिमल और ह्यूमन हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते. तो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम. मतलब इसमें कहा है कि तो उनका फूड कहाँ से आता होगा एनिमल का. तो उसमें कहा है बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू हैव टू ईट फूड. हमें क्यों ज़रूरत होती है फूड की. ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे. You already know that energy from the food is utilized by the organisms from carry out their various body functions, digestion, respiration and excretion. We get food from plant or animals or both. ठीक है, तो इसमें कहा है कि तुम पहले से ही जानते हो कि जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है, और हमें जो फूड्स होता है ना वो कौन यूटिलाइज करता है, ऑर्गेनिज्म. किसके लिए, क्यों, फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन. वो हमारे बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं ना बॉडी के, वो चलाने के लिए. जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, डाइजेशन मतलब डाइजेस्ट होना, तो और एक्सक्रेशन मतलब जो मलमूत्र होता है, ऐसे. ठीक है, और वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल और बोथ. और इसीलिए सभी को फूड की ज़रूरत होती है. तो इसमें कहा है since we all need food, how can we provide food to a large number of people of our country. इसमें कहा है हमें बहुत ज़रूरत होती है फूड की, और कौन हमें प्रोवाइड करता है इतनी सारी लार्ज नंबर में पीपल को, कंट्री के. तो इसमें कहा है जो फूड है ना वो बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है. मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो प्रोड्यूस होता है. तो इसमें कहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन. ये मतलब प्रोवाइड करता है हमें लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम अ रेगुलर. ये बताओ कैसे प्रोवाइड होता है हमें फूड. रेगुलर प्रोडक्शन मतलब जब लगातार प्रोडक्शन होती रहती है. क्रॉप मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. जो रेगुलर प्रोडक्शन है, क्रॉप मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही ज़रूरी है हमें फूड को प्रोवाइड करने में.
तो ये है अब ये है टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, मतलब हमें पीपल है ना कुछ मतलब वैसे ही कच्चा वगैरह खाना खाते थे ऐसे करके। इसमें कहा है दे वर वेडरिंग इन अ ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो जो पहले के लोग थे ना 10,000 BCE पीपल, वो है ना बहुत वो थे, मतलब वो है ना जगह जगह खाने के लिए घूमते रहते थे जैसे, और रहने के स्थान के लिए। तो और वो क्या खाते थे, कच्चे फ्रूट्स वेजिटेबल, और उन्होंने एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और उन्होंने जो एनिमल्स को मारना भी शुरू कर दिया था अपने फूड के लिए। तो लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, तो कुछ सालों बाद वो हमारी ज़मीन पे लैंड पे प्रोड्यूस किया गया राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप। अलग से राइस किया गया, वीट किया गया और अदर फूड क्रॉप की गई। ठीक है, दस दे वर बोर्न अ एग्रीकल्चर, इसी से ही एग्रीकल्चर बोर्न हुआ। तो अभी पढ़ेंगे ये जो येलो बॉक्स होते हैं ना, ये येलो बॉक्स होते हैं जो ये बहुत ही पढ़ना चाहिए, ये में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसमें कहा है when kind are cultivated in one place on a large scale is called a crop। जब एक ही स्थान पर एक ही प्लांट बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होते हैं ना, मतलब एक प्लेस है, ये मान लो ये है, ये खेती है, ठीक है, यहाँ पे वीट उगाई गई, वीट, यहाँ पे वीट, यहाँ पे वीट 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 वीट, यहाँ पे सारे में वीट उगाई गई, सारे में, तो उसे कहते हैं क्रॉप। क्रॉप कहते हैं जो सेम, बिल्कुल सेम टाइप की, जैसे यहाँ वीट उगाई, यहाँ भी वीट, 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 सब जगह वीट ही वीट है उसमें। तो वो लार्ज स्केल में हो गया ना, बहुत सारे लार्ज स्केल, इतना बड़ा है माल, इतना छोटा तो नहीं होता, बहुत बड़ा होता है खेत, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस की जाती है, तो ऐसे होता है, तो इसलिए उसे क्रॉप कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए है कि फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड दैट आर वीट, मतलब इसमें यही एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम वीट की क्रॉप उगा रहे हैं तो हमें सारे में प्लांट अगर हमने ग्रो किए हैं, सारे वीट के प्लांट ग्रो किए हैं फील्ड में, तो उसे ही हम क्रॉप कहते हैं। तो इसमें कहा है यू ऑलरेडी नाउ दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तुमने पहले ही जानते हो कि जो क्रॉप है वो अलग 3 डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे सीरियल्स मतलब पल्सेस, जैसे दालें वगैरह होती है ना, उन्हें क्या लगता है, और वेजिटेबल्स फ्रूट सब्जियां और फल, और दीज आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। वो क्लासीफाई करी गई है नीचे, मतलब नीचे क्लासीफाई करी है कि सीज़न के बेस पे कि कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप होगा। जैसे मान लो अप्रैल है, अप्रैल में वीट उगाए जाएंगे, इसमें ये उगाया जाएगा, इसमें ये उगाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक वास्ट कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू अनदर अकॉर्डिंग there is a rich variety of crop grown in a different part of a country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be defined. There are इसमें है कि जो इंडिया है वो वास्ट कंट्री है, वो, और वो क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, वो मतलब सीज़न के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और वो देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट, और अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप उगाई जाती है कंट्री में हमारी। और डिस्पाइट, और हमें उसमें 2 पैटर्न दिखे गए हैं, 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। अब हमें ये ध्यान रखना है कि 2 ब्रॉड, 2 कितने होते हैं, 2 कितने होते हैं, 2, एक 1 फर्स्ट क्या होता है खारीफ क्रॉप, और सेकंड रबी क्रॉप। तो अब इसमें हम खारीफ क्रॉप का पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें खारीफ क्रॉप कैसी होती है। मतलब इसमें खारीफ क्रॉप का मतलब है इसमें जो दी क्रॉप विच आर सोन इन अ रेनी सीजन आर कॉल्ड अ खारीफ क्रॉप। मतलब जो
जो क्रॉप होती है ना, वो जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना, वो रेनी सीजन में उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, खारीफ क्रॉप। वो जो रेनी सीजन में उगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, खारीफ क्रॉप। और इसमें कहा है द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, माइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारीफ क्रॉप। ये ड्रीम पाथ है कि जो कॉटन है ना वो भी खारीफ क्रॉप में आता ही होगा, और खारीफ क्रॉप में आता है वो, ठीक है। तो इसमें कहा है द रेनी सीजन इन इंडिया, जो रेनी सीज़न होता है इंडिया में वो जून से सितंबर के बीच में आता है, जून टू सितंबर, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खारीफ क्रॉप का कौन सा सीज़न होता है, नेम पूछ सकते हैं। रेनी सीज़न तो होता ही है, अब अगर उन्होंने पूछे नाम, नेम पूछे, तो जून टू सितंबर। उसमें क्या क्या उगाया जाता है, एक तो पैडी, पैडी मतलब धान, माइज़ मक्का, सोयाबीन, सोयाबीन नहीं होता, और ग्राउंडनट मूंगफली की गिरियाँ, एंड कॉटन और खारीफ क्रॉप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉटन भी खारीफ क्रॉप में आता है, ठीक है। अब ये है रैबी क्रॉप है इसमें, और रैबी क्रॉप में ये है कि जो क्रॉप है ना इसमें वो विंटर सीजन में उगाई जाती है। कब से लेके कब तक, अक्टूबर से मार्च तक, ओके, अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। तो आर कॉल्ड रैबी क्रॉप। जो विंटर में उगाई जाती है वो रैबी क्रॉप होती है। और एग्जाम्पल ऑफ रैबी क्रॉप आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ओके, ठीक है। अब हमें ये देखना है, देखो समझ आ गया ना बिल्कुल आपको अच्छी तरह से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो रेनी सीज़न में और ये विंटर सीज़न में। ये कब उगाई जाती है, जून टू सितंबर, और ये अक्टूबर टू मार्च। इनके दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, 2 या 3। अगर आप सारे याद कर लो तो और भी अच्छा है। जैसे पैडी क्या होगा, माइज सोयाबीन, पैडी माइज सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड खारीफ क्रॉप, कॉटन और खारीफ क्रॉप। तो इसमें कहा है बिसाइड दीज पल्सेस, जो पल्सेस और वेजिटेबल है ना वो समर में उगाए जाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ पे तो विंटर हुआ और रेनी हुआ, जो समर में तो समर का तो आया ही नहीं ना इसमें, तो इसमें कहा है तो जो हमारी पल्सेस है वेजिटेबल्स है वो हमारे समर में होते हैं, ठीक है, उगाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो प्रैक्टिस होती है ना क्रॉप प्रोडक्शन की, जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें, उसे क्या करना है, क्या उगाना है, पहले क्या करता है, हम पहले उसे फर्टिलाइज करते हैं, ऐसे ऐसे करके होता है ना, तो पढ़ाएंगे इसमें। तो है इसमें वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन अ विंटर सीजन। जो पैडी होती है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाई जाती। अब है इसमें कहा है, अभी कह रही है कि जो पैडी है ना उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो इसलिए वो रेनी सीजन में उगाई जाती है, ठीक है। जो रेनी सीजन में उगाई जाती है ना उन क्रॉपों को ना बहुत सारा पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, मतलब पूरे 24 आवर्स में पानी होता है। तो अब है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कहा है कि जो कल्टीवेशन मतलब उगाने के लिए, जो क्रॉप को उगाने के लिए जो प्रैक्टिस होती है, मतलब जो एक्टिविटीज़ होती है ना इसमें फार्मर के द्वारा, वो पीरियड के जैसे टाइम होता है ना, टाइम उसके हिसाब से की जाती है। तो यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दो कैरिड आउट बाय अ गार्डनर। और यही एक्टिविटीज़ सिमिलर की जाती है गार्डनर वही करता है, और एवर बाय यू, और तुम भी कर सकते हो, व्हेन यू ग्रो ओर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अगर आपने इसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपने हाउस में अगर उगाए हैं, मतलब अपने प्लांट्स। दीज एक्टिविटीज़ एंड टास्क आर रेफर्ड। जो एक्टिविटीज़ होती है ना और टास्क होते हैं उसे कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या कहते हैं इसको, रेफर टू अ एग्रीकल्चर आर लिस्टेड बिलो।
मतलब ये जो नीचे दी गई हैं। तो अब है इसमें सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है इसमें। फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशन करना, जैसे मान लो उससे पहले उपजाऊ बनाएंगे, उसमें उसे खोदेंगे, ऐसे ऐसे करके आता है इसमें, ठीक है। सोविंग क्या होता है, सोविंग मतलब उसे उगाना, उसमें डाल मतलब उसमें कुछ बीज वगैरह डालते हैं ना, अगर कोई सी भी हमें कौन सी क्रॉप उगानी है, ग्रो करनी है ना, तो उसी के हिसाब से हम उसमें सॉविंग करेंगे। तो अभी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ऐड मैन्योर मतलब उसे उपजाऊ बनाने के लिए मैन्योर मतलब खाद वगैरह होती है, फर्टिलाइज़र केमिकल्स होते हैं वगैरह। तो अब है इरिगेशन मतलब उसकी सिंचाई करना, सिंचाई मतलब उसमें पानी डालना। और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम विड्स क्या होते हैं, विड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना फील्ड में, उन्हें हम कहते हैं फील्ड्स। और हार्वेस्टिंग क्या होती है, उन्हें काटना वगैरह होता है, उसे हार्वेस्टिंग करना, ठीक है। और स्टोरेज मतलब उसे स्टोर करके रखना। बस हो गया। अब ये हमें याद रखना है, देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ठीक है। अब है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम इसमें, ठीक है, अब इसमें है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर अ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। मैंने कहा था ना कि उसमें अगर हम सॉविंग कर रहे हैं तो उससे पहले हम थोड़ा उसमें उपजाऊ वगैरह बनाएंगे कि क्या क्या वो करना है, उसमें क्या वो करना है, ठीक है। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू बी टर्न द लूजन एंड द सॉइल। मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टास्क होता है ना, उसे इम्पॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर में मतलब उगाने में सबसे ज़्यादा से इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, उसे सॉइल को लूज़ करना। लूज़ मतलब बनाना, उसमें थोड़ा बैल नहीं होती, जो बैल कहते हैं, बैल होती है ना, उसे थोड़ा डालते वगैरह है, उसमें कुछ कुछ डालते हैं ना, उसे उसे पूरे खेत में चलाते हैं। अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए ना, अब नहीं चलाते हैं, उसे पहले चलाते थे। अब दिस ऑलो द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे बताऊँ क्यों किया जाता है, इल्यूजन की जाती है, जिससे कि जो रूट्स है ना वो डीप तक चले जाए सॉइल में, और वो पूरे जो हमारा जो फील्ड है ना पूरे उसमें हो जाए। दिस लूज सॉइल ऑलो द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे डीप इनटू द सॉइल। ये इसलिए हमें की जाती है लूज़, क्योंकि जो वो होता है ना, क्योंकि जो रूट होती है ना वो जिससे कि ब्रीथ कर सके, आसानी से ब्रीथ कर सके, मतलब सांस ले सके। अगर वो ज़्यादा डीप चली गई, इसने कहा है वाई डू वी लूजिंग सॉइल टू द लूजिंग ऑफ सॉइल ऑल ऑफ द रूट टू ब्रीथ ईजीली। क्यों करते हैं हम ऐसा, इसमें कहा है कि लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल्स। जो हम लूजन करते हैं ना सॉइल, वो बताऊँ, वो है ना हमें जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म होते हैं जो कीड़े कीड़े से होते हैं, कीड़े से होते हैं ना, उन्हें और माइक्रोब्स को प्रेजेंट करते हैं सॉइल में। मतलब जो अर्थवर्म होते हैं ना, अर्थवर्म है ना जो है ना, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, देखो ऊपर नीचे होते हैं। तो हम जैसे खेत जोतते हैं हम, तो उसे मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इसी तरह वो करते रहते हैं, अर्थवर्म करते रहते हैं ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसीलिए बहुत सारे होते हैं वो फील्ड में। तो इसमें कहा है दीज ऑर्गेनिक्स आर फ्रेंड ऑफ अ फार्मर। ये हमारे जो ऑर्गेनिक्स होते हैं ना, वो फ्रेंड होते हैं फार्मर के। तो ये दे टर्न सॉइल एंड एड मैन्योर ह्यूमस टू इट। और ये हेल्प करते हैं हमारे लूज करने में सॉइल को, और उसमें ह्यूमस प्रेजेंट करने के। तो बट वाई सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन, क्यों ज़रूरत होती है अब इसमें क्यों ज़रूरत होती है हमें सॉइल को, इसमें कहा है You have learned in a previous class that soil contain mineral, air, water, some living organisms. हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो सॉइल है उसमें मिनरल कंटेन रहते हैं, मिनरल रहते हैं, वाटर, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। तो इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय अ ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर डेड प्लांट्स और एनिमल डेड हो गए, प्लांट्स एनिमल, तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे। जैसे मान लो एक पत्ता टूट गया, देखो ये पेड़ है यहाँ पे, इसका पत्ता टूट गया एक, तो नीचे गिर गया, वो सड़ता रहेगा सड़ते रहेगा सड़ता रहेगा, और फिर वो है ना मिट्टी में मिल जाता है अपने आप। और जो फिर जो उसकी जो तो
इसमें हमें ये कहा गया है कि जो वो है ना एडिशन, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल्स में, और जो उनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ना डेड ऑर्गेनिम्स के, हाँ जी, तो अभी इसमें ये कहा था कि जो मरे हुए ऑर्गेनिम्स होते हैं, प्लांट्स मतलब जो फील्ड में मरे हुए ऑर्गेनिम्स जो होते हैं और प्लांट्स होते हैं, वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो प्लांट्स कर लेते हैं न्यूट्रिएंट दोबारा, ठीक है। तो जो हमें जो न्यूट्रिएंट्स थे उसमें जो मरे हुए ऑर्गेनिम्स में न्यूट्रिएंट थे तो वो दोबारा एब्जॉर्ब कर लिए गए थे। तो यही था इसमें बस कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो सॉइल है उसमें मिनरल्स, वाटर, एयर होता है। तो जो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो मर जाते हैं तो वो जो डिकम्पोज हो जाते हैं, सॉइल में ही डिकम्पोज हो गए वो, और फिर वो जो उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो जो प्लांट्स होते हैं फिर दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब ये है हमारा क्वेश्चन। Thin soil a few centimeter of a top layer of the soil support plant growth। जो कुछ जो सेंटीमीटर की होती है ना टॉप लेयर, कुछ सेंटीमीटर जो टॉप लेयर वो हमें प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करती है, और उसे टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल द टॉप ऑफ दैट प्लांट कैन बी दीज न्यूट्रिएंट। तो इसमें फिर ये था इसमें कि जो कुछ सेंटीमीटर की जो टॉप लेयर होती है ना वो हमें प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करती है हमारी, और उसे जो और टर्निंग ऑफ लूजिंग करें हम, अगर उसे टर्निंग करेंगे और लूजिंग करेंगे सॉइल को, वो हमें जो सॉइल है ना वो उसे न्यूट्रिएंट और ज़्यादा देगी टॉप लेयर, कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट। तो प्लांट इस तरह अपनी जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसे इस प्रकार यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये पढ़ते हैं। Thus टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल, जो टर्निंग और लूजिंग होती है ना सॉइल की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। वो क्रॉप कल्टिवेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारी, ठीक है। तो अब यह है कि प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड द प्लगिंग। जो प्रोसेस होता है ना लूजिंग और टर्निंग करने का सॉइल का, उसे टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं। टिलिंग भी कह सकते हैं और प्लगिंग भी। अगर मैं आपको बीच में प्लगिंग की जगह टिलिंग बोल दूँ ना तो आप समझ जाना कि ये लूजिंग और टर्निंग करने का सॉइल है, प्रोसेस है मतलब ये। तो ये किसके द्वारा डन होता है? जिससे यूज जो प्लग होते हैं ना, जो जोतने वाला, प्लग मतलब जोतना, तो जो जोतते हैं ना जब होता है। दी प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लग होता है वो वुड और आयरन का बना होता है। अगर सॉइल बहुत ड्राई हो ना तो हमें थोड़ा पानी उसके लिए थोड़ा पहले प्लगिंग करने से पहले उसे डाल देते हैं, और जो प्लगिंग होती है फील्ड में उसके जो क्लम्स होते हैं, मतलब जो मोटे मोटे से वो होते हैं ना मिट्टी के डले डले से, उसे हम क्या कहते हैं? क्रम्स। जो बिग क्लम्स होते हैं प्लगिंग जब हम प्लग फील्ड में क्लम्स हो जाते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं? क्रम्स, ठीक है। तो इसीलिए नेसेसरी मतलब इसलिए ज़रूरी है, नेसेसरी मतलब होता है ज़रूरी, इसलिए ज़रूरी है क्रम्स को ब्रेक करना। लेवलिंग द फील्ड इज़ अ बेनिफिशियल ऑफ सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। जो लेवलिंग है फील्ड की वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है सोविंग मतलब उगाना, एज वेल एज इरिगेशन, ठीक है। इसमें कहा है लेवलिंग इज ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो लेवलिंग होती है ना सॉइल की, लेवल करना, उसे लेवल करना, उसे वो लेवलर के द्वारा डन होती है, ठीक है। जो कुछ कभी कभी जो मैन्योर होता है वो टिलिंग करने से पहले थोड़ा डाला जाता है, जिससे कि वो मैन्योर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सॉइल में और वो मॉइस्चर ना हो सोविंग से पहले। तो इम्प्लीमेंट बिफोर सोविंग दिस सीड, जो हम जिसे सोविंग करते हैं, बिफोर सोविंग ऑफ सीड, सोविंग करने से पहले सीड को नेसेसरी है सॉइल ब्रेक करना,
क्लम्प्स को ब्रेक करना मतलब उसे जो डले डले से टाइप होता है ना, मिट्टी के डले डले से, उन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्यों जिससे कि हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी तरह होगी। तो फिर है दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये बहुत अलग अलग टूल्स होते हैं जो उनके द्वारा की जाती है। जैसे मेन टूल्स पर्पज़ है प्लग मतलब जो जोतने वाला होता है, होए एंड कल्टीवेटर। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं हम। अब प्लग करना क्या होता है। अब है इसमें प्लग दिस इज़ बीइंग यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये पहले समय में, जब पहले इंडिया में एंशियंट इंडिया में इसे यूज़ करते रहे। तो एडिंग फर्टिलाइज़र टू अ क्रॉप, ये जो टिलिंग करते हैं ना सॉइल से, उसके बाद में थोड़ा फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं और टर्निंग ऑफ सॉइल को टर्न करते हैं। दिस इज़ मेड वुड एंड ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। ये इसे वुड से और जो वो होता है ना बुल्स का पेयर, उससे किया जाता है, और अदर एनिमल से भी कर सकते हैं जैसे हॉर्स और कैमल। ठीक है, इट इज़ कंटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। वो है ना उसमें ना वो होता है एक लंबी सी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, उसे क्या कहते हैं, प्लग शेयर कहते हैं, सॉरी प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ अ प्लग, जो मेन पार्ट होता है ना प्लग का, वो लॉन्ग वुड होता है, जो लॉन्ग लकड़ी की वुड होती है ना उसे, ठीक है, क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लग शेफ्ट। बता दूँगी आपको आगे। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ अ शेफ्ट, जो हैंडल करते हैं फिर जो एंड में शेफ्ट होते हैं ना उसके द्वारा। द अदर एंड ऑफ अटैच टू अ बिम विच इज़ अ प्लेस्ड ऑन अ बुल नेक। जो वो होती है ना अदर में साइड में थोड़ा एंड से में वो होता है ना, बिम अटैच होता है उसमें, उसे ना बुल की जो नेक होती है ना उस पर वो अटैच करता है उसे। ठीक है, द पेयर ऑफ अ वन बुल एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। जो पेयर होता है ना और मैन उसे इजीली प्लग कर सकता है फिर। तो अब इसमें है द इंडिजिनियस वुडन प्लग इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग प्लेस्ड बाय अ आयरन प्लग नाउडे। मतलब अब तो प्लेस आयरन, हाँ इसमें ये कहा गया है कि जो वो है ना वुडन की जो प्लग होती थी पहले जब वुडन की प्लग होती थी उसकी जगह अब आयरन की प्लग यूज़ करी जाती है आज के दिनों में। वैसे तो अब ट्रैक्टर वगैरह होता है ना वो होते हैं। अब होए क्या होता है, होए देखो क्या होता है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच आर यूज फॉर रिमूविंग विड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं फील्ड में उसे। ठीक है, ये जो होए है वो अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करता है और लूज़ करता है सॉइल को। इट इज़ लॉन्ग वुड ऑफ लोग आयरन, वो ना लंबी सी होती है, लंबी सी एक लॉन्ग वुड होती है, वुड और आयरन की बनी होती है वो। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड वन ऑफ द एंड। उसके साइड, उसके जो लास्ट, उसके एंड में ना एक वो होती है आयरन प्लेट होती है, आयरन बेंट प्लेट होती है, मतलब मुड़ी हुई प्लेट होती है आयरन की, उसे फिक्स्ड किया जाता है एंड में। तो अब देखो आप बाद में बताती हूँ, पहले उस वाले को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो अब इसमें कहा था लाइक अ ब्लेड, और वो ब्लेड की तरह यूज़ होती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, ये भी एनिमल के द्वारा पुल्ड की जाती है। तो अब ये था इसमें, अब ये था, अब देखो ये है, इसे कहते हैं प्लग से कहते हैं प्लग। देखो जैसे बन रहा है ना ये ऐसे करके दो पेयर है इसमें बुल के, और ये देखो ये जो ये वाला पार्ट है ना इसका, ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं बीम। क्या कहते हैं, बीम, जो इसका एंड का वो होता है। और जो ये है ना ये वाली जो, उसे क्या कहते हैं, प्लग शेफ्ट। ठीक है, और जो ये ना ये छोटी सी लास्ट में ये जो लंबी सी ऐसे करके हो रही है ना, उसे क्या कहते हैं, प्लग शेयर। देखो इसमें देखो, इसे जो कहते हैं प्लग शेफ्ट, ये जो ये है यहाँ पे, ठीक है, और इसे कहते हैं प्लग शेयर। ठीक है, अब इसमें ये का, अब ये हो गया हमारा, इसमें हमें पता चला। इसके ना आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, एग्ज़ाम में भी आ सकता है आपके। तो इसमें क्या है, बीम, प्लग शेफ्ट, प्लग शेयर। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप
कि आप खेतों में कभी गए हो, आपने ये टूल्स देखे हैं या नहीं देखे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो बीम है इसमें, ठीक है, प्लग शेयर, प्लग शेफ्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लग था। अब इसमें होए की देख लेते हैं, होए क्या होता है। होए, ये ऐसा होता है, देखो होए ऐसा, ठीक है। ये इसमें तो ग्रिप है इसकी, ये जो है ना, ये ग्रिप है, ये हैंडल है इसका, यहाँ पकड़ने का हैंडल है इसका ये। और ये बीम है, ये जो लास्ट की जो एंड के वो होते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट से होते हैं, उसे हम ज़्यादातर बीम कहते हैं, ठीक है। देखो आपने उसमें देखा होगा, उसमें बीम कहा था। और ये जो बेंट प्लेट है, देखो मुड़ी हुई सी प्लेट है ना, यूँ करके ऐसे बन रही है, उसे कहते हैं बेंट प्लेट। और इसे कहते हैं रोड, ये जो रोड है ना इतनी लंबी से जा रही है जिससे हम पकड़ते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कहा है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? नाउ डे प्लगिंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्राइव इन कल्टीवेटर। दी यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। जो आज के समय में जो प्लगिंग है वो ट्रैक्टर से की जा रही है, और उससे जो कल्टीवेटर होता है ना, उसका जो मतलब जो कर रहा है, उस काम को कर रहा है, उसकी है ना से लेबर भी सेव होते हैं और टाइम भी बचता है उसका, ठीक है। टाइम भी बचता है। देखो कल्टीवेटर ड्राइवर है ये। तो अब ये वाला सॉविंग वाला पार्ट है, सॉविंग, सिलेक्शन ऑफ सीड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें कि आप अपने गाँव में गए हैं या नहीं, ठीक है। मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत करती हूँ, आप मेरे लिए भी थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए। ओके, थैंक यू।